हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनेमिक दुनिया यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव रिकॉर्ड और रिलेशनशिप के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम जानने वाले बेस मॉडल। बेस मॉडल को हम फॉर्म मॉडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इसको आगे चल के फॉर्म मॉडल ही बोलूँगा। आगे जितनी भी वीडियो होंगी तो बेस मॉडल की जगह फॉर्म मॉडल बोल सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। बेस मॉडल का काम क्या होता है? बेस मॉडल का काम होता है आपके डेटा को वैलिडेट करना। जो भी इनपुट आ रहा है, या तो वो एपीआई के थ्रू आ रहा हो या फिर हमारा फॉर्म के थ्रू इनपुट आ रहा हो, तो उस इनपुट को वैलिडेट करने का जो काम होता है वो बेस मॉडल या फॉर्म मॉडल का होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि हमारे पास फॉर्म मॉडल काम कैसे करता है, फॉर्म मॉडल के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, रूल्स कैसे लिखते हैं, सिनेरियो कैसे लिखते हैं फॉर्म मॉडल के अंदर, और एट्रीब्यूट लेवल कैसे डिफाइन करते हैं, मल्टीपल सिनेरियो, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि हम उसमें कैसे काम करेंगे। फॉर्म मॉडल जो है हमारा, उसका जो मेन वर्क है, जो मैं आपको एक लाइन में आपको बताऊंगा कि मेन वर्क है कि आपका डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना। एक्टिव फॉर्म के थ्रू जो इतना भी डेटा आ रहा है उस सब का रियल टाइम पे वैलिडेशन करना, वही फॉर्म मॉडल का काम है। तो फॉर्म मॉडल का जो यूज केस है वो हम देखने वाले हैं इसमें, किसमें रूल्स कैसे लिखते हैं और सिनेरियो कैसे बनाते हैं और एट्रीब्यूट लेवल्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीएस कोड पे आता हूँ सबसे पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहले से एक फॉर्म बना हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। या तो ऑप्शन हमारे पास है कि किसी को एनहेंस करें या फिर नया बनाए। तो मैं आपको नया नए सिरे से फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। जैसे हमने एक नया फॉर्म यहाँ से बनाया, इसको मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट वैलिडेशन। टेस्ट फॉर्म है, इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट फॉर्म ने इसको नाम दिया। अब सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करना है इसमें? नेम स्पेस डिफाइन करना है इसका। ये तीनों चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसान हो। इसका नाम देते हैं टेस्ट फॉर्म। ये एक्सटेंड होगा हमारा बेस क्लास से, बेस मॉडल। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आता है, पहले तो हमें डिफाइन करने होते हैं कितने हमारे पास एट्रीब्यूट हैं जो हमें इस फॉर्म के अंदर यूज करने हैं। इस फॉर्म के अंदर कितने, मतलब अगर आपके पास फॉर्म के अंदर 10 फील्ड हैं तो उन 10 के 10 फील्ड को आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म ए को लेके चलता हूँ, पब्लिक नेम। तो नेम नाम का मान लिया मैंने, मेरे पास एक फील्ड होगा और उसको मुझे वैलिडेट कराना है कि उसके अंदर जितना भी डेटा हो वो वैलिडेट होके आए। तो ये वाला एक रूल है, जो इसको कॉपी मार लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको ये किया, तो सबसे पहले मैं नेम का क्या चेक करना है, यहाँ पे हम रूल लिख सकते हैं। ये फंक्शन है हमारा, जो भी इसके अंदर हमें रूल लिखने होंगे, अपने रूल डिफाइन करने होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जैसे ये एरे है, इस एरे के अंदर एक और एलिमेंट बनाएंगे। और ये फर्स्ट वाला होगा एट्रीब्यूट और सेकंड वाला होगा हमारा वैलिडेटर, और थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शंस। मतलब कि अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ और मैसेज दिखाएं, इस तरीके से, मतलब आपको जो इसके अंदर एरे रखना है उस एरे को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास तीन, इस एरे के अंदर तीन की होंगी। जो फर्स्ट होगा हमारा एट्रीब्यूट होगा, सेकंड होगा हमारा वैलिडेटर होगा, और थर्ड जो होगा हमारा ऑप्शंस होंगे। तो जब भी हम एट्रीब्यूट होगा हमारा जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, वैलिडेटर होगा जो हमें इसमें वैलिडेटर लगाना है, या तो रिक्वायर्ड हो सकता है या फिर हम इसको डेट फील्ड बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है, वो जितने भी टाइप के वैलिडेटर हैं वो सब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाऊंगा। और ऑप्शन है कि उस वैलिडेटर के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग का एक वैलिडेटर है, तो उस स्ट्रिंग वैलिडेटर में हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं। उस तरीके से जैसे हमने ये बनाया। अब ये तो हो गया हमारा रिक्वायर्ड, जो नेम होगा वो हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। और सेकंड मैं इसको बनाता हूँ, एक और रूल डिफाइन करता हूँ इसी के लिए। ये होगा स्ट्रिंग, मतलब कि जो भी नाम होगा वो स्ट्रिंग उसका होना चाहिए। और थर्ड में हम डिफाइन करेंगे कि इसकी जो मैक्स लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। मैक्स मान लीजिए यहाँ पे इसकी 255 कैरेक्टर से ज़्यादा ये होना नहीं चाहिए। और मिनिमम भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि मिनिमम हमारा 5 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए।
अब ये तो हमारा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को वैलिडेट कैसे करेंगे वो देखना है, मतलब इसको यूज कैसे करेंगे। इसको फॉर्म मॉडल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने एक कंट्रोलर यहाँ पे बना रखा है, एक नया कंट्रोलर बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से, टेस्ट कंट्रोलर डॉट पीएचपी। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी बने। ये हो गया हमारा टेस्ट कंट्रोलर। अब इसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ। इसको रिटर्न करता हूँ यहाँ पे एक फाइल जो भी हम यूज करने वाले हैं इसमें। मान लीजिए हम इसमें यूज करेंगे इंडेक्स फाइल को। इसके लिए मुझे व्यू बनाना पड़ेगा, एक इंडेक्स फाइल जो मैंने अभी अभी बनाई है। तो व्यू हमारा बनेगा व्यूज के अंदर यहाँ पे, क्योंकि हमने नया कंट्रोलर बनाया तो हमें एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा टेस्ट नाम से। तो टेस्ट नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम फाइल लिखेंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम टेस्ट। एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि ये चल कैसे रहा है। तो यहाँ हमने जो वर्चुअल होस्ट बना रखे हैं उनको यूज कर लेते हैं, बेसिक का। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा टेस्ट, टेस्ट आ गया हमारा जो भी उसके अंदर से आ रहा है डेटा। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे फॉर्म। तो जिस तरीके से फॉर्म हमारा कॉन्टैक्ट के अंदर डिफाइन था, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म था, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्टिव फॉर्म का विजिट। एक्टिव फॉर्म जो है हमारे पास विजिट है एक, या तो उसका हो सकता है बूट स्ट्रैप का हो सकता है, या फिर वो डिफॉल्ट जो वाई का जो डिफॉल्ट होता है डेटा उसका हो सकता है। तो हम यूज करने वाले हैं बूट स्ट्रैप का एक्टिव फॉर्म। मैं इसको ही सिंपल कॉपी कर लेता हूँ इधर से ताकि आसान रहे। इस फॉर्म को डिफाइन करने के लिए ऊपर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा ये दोनों चीज़ें। हमें इसमें से क्या क्या चाहिए, हमें कैप्चा नहीं चाहिए, और नेम को मैं एडिटर रहने देता हूँ, और ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारे पास ये फॉर्म हो गया। इस फॉर्म को समझते हैं ये एक्टिव फॉर्म काम कैसे करता है। तो हमने एक्टिव फॉर्म का जो विजिट है उसको बिगिन किया और उसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया जिसका नाम है डॉलर फॉर्म। अब डॉलर फॉर्म के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी जो हमारी एक्टिव फॉर्म विजिट के अंदर अवेलेबल है। जैसे कोई फील्ड बनाना, फील्ड के अंदर फील्ड किस टाइप का होना चाहिए, टेक्स्ट इनपुट या अलग। और फिर हमने यहाँ पे डिफाइन किया सबमिट बटन। जो हमारा सबमिट बटन बन के आएगा उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, जो हमारा बूटस्ट्रैप 5 के अंदर से विजिट है एक तरह का, उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। अब जैसे अभी हमें क्या चाहिए, क्योंकि डॉलर फॉर्म तो हमारा यहीं से आ रहा है। अब हमें यहाँ पे ये जो डॉलर मॉडल है ये इसमें पास कराना होगा, या इसके थ्रू यहाँ से। तो यहाँ से पास कराने के लिए हमें डॉलर मॉडल चाहिए। डॉलर मॉडल के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे डॉलर मॉडल। हमें किस फॉर्म को बनाना है, यहाँ पे हमें टेस्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना है। जो टेस्ट फॉर्म मॉडल हमने बनाया था अपना उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली ये फॉर्म बन गया हमारा, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद अब ये वापस से कोड उस पर चलते हैं ब्राउजर पे। अब देखो ये सिंपली जो फॉर्म है हमारा वो हमारा बनके तैयार हो गया। जो भी हमने रिक्वायर्ड वाला वहाँ पे फील्ड के इसके अंदर लिखा था, जैसे रिक्वायर्ड वाला है तो मैं इस रिक्वायर्ड को अगर कमेंट कर देता हूँ तो जो भी हमारा इनपुट है वो उसी तरीके से काम करेगा। अब ये रिक्वायर्ड नहीं रहा, ये नॉन रिक्वायर्ड है अभी। अब नॉन रिक्वायर्ड केस में ये दिख रहा है ग्रीन की, मतलब कि ऑल कंडीशन जितने भी हैं वो सक्सेसफुली वैलिडेटेड है। अब इसमें क्या एक कंडीशन लगाई थी मैंने कि ये मिनिमम 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो मैं इसमें 2 कैरेक्टर डाल के इसको डालता हूँ। तो ये दिखा रहा है कि नेम शुड बी कंटेंट एटलीस्ट 5 कैरेक्टर। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर दूं इसको, तो ये एक तरह की बिल्कुल रियल टाइम वैलिडेशन आपका काम करता है। अब देखो ये 255 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया, तो ये एरर दिखा रहा है दूसरे वाले की आपका जो डेटा है वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया है। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल फॉर्म मॉडल के थ्रू एक वैलिडेशन लगानी सीखी है। अब कितने टाइप की हमारे पास वैलिडेशन इसके अंदर अवेलेबल है और वो क्या क्या है वो अब हम जानने वाले हैं एक एक करके। और इसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि हम सिनेरियोज कैसे बना सकते हैं इस फॉर्म के अंदर।
तो रूल्स लिखना हमने जान लिया, एक्टिव फॉर्म हम कैसे यूज करते हैं वो हमने बना लिया। और हाँ, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे हम कोड में गए, अब जो भी डेटा हमारा वैलिडेट होके आएगा, मैं वो चाहिए कहीं पे ये चेक करना कि क्या क्या डेटा वैलिडेट होके आया। तो हमारे पास क्या, हम क्या चेक करेंगे, इफ मैंने आपको बताया डॉलर दिस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास होता है कि ये इज पोस्ट है कि गेस्ट है, गेट है। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट एज ए पोस्ट आ रही है, मतलब कि पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉलर मॉडल लोड। ये फंक्शन क्या करता है, ये जितना भी डेटा हमारा रिक्वेस्ट में होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट में होता है, उस सबको यहाँ पे इसके अंदर लोड कर देता है। जैसे जो हमारे पास रिक्वेस्ट में जितना भी डेटा होगा, रिक्वेस्ट और यहाँ पे पोस्ट, तो अब जितना भी डेटा हमारा रिक्वेस्ट के अंदर होगा वो हमने यहाँ पे लोड कर लिया। तो ये भी मैंने आपको जब रिक्वेस्ट वाली वीडियो बनाई थी तब बताया था इसके अंदर क्या क्या डेटा आता है। अभी मैं इसको एक बार आपको प्रिंट करके भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये यहाँ पे इसके अंदर डेटा क्या आ रहा है। अगर रिक्वेस्ट पोस्ट होगी तो मैं डेटा सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि क्या डेटा हमारे पास इसमें मिल रहा है। अब इसमें क्या मिलेगा, जैसे हमारे पास फॉर्म है, तो हाँ वो मैं अभी अगली उसमें बात में बताता हूँ, पहले डेटा देखते हैं क्या आता है। हमने यहाँ पे डिफाइन किया, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, नाम चाहिए मैंने, टेस्ट नेम मैंने यहाँ पे दिया, इसको सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद हमारे पास क्या क्या डेटा यहाँ पे अवेलेबल हुआ, क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है CSRF टोकन, तो हमने तो कहीं पे CSRF टोकन डिफाइन किया नहीं है, तो ये कहाँ से आ रहा है। तो जैसे हमने एक्टिव फॉर्म यहाँ पे यूज किया था, एक्टिव फॉर्म का, तो इस फॉर्म के अंदर हमें CSRF टोकन इनबिल्ट मिलता है। तो जब भी हम इस फॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो हमें CSRF टोकन का जो फील्ड है वो जब बनता है तो वो बाय डिफॉल्ट इसमें इनबिल्ट मिलता है, CSRF। अगर हम एक्टिव फॉर्म के विजिट में जाएंगे तो हमें यहाँ पे CSRF टोकन मॉडल, एक मिनट और विजिट में रहता हूँ। तो जब भी हम इसको फॉर्म को बनाते हैं और फॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट CSRF टोकन वो ऐड कर देता है, तो हमें वो ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। अब उसके बाद क्या डेटा है हमारे पास, उसके बाद आ रहा है हमारे पास टेस्ट फॉर्म। तो ये जो टेस्ट है ये हमारे फॉर्म का नाम है, जो हमने फॉर्म मॉडल बनाया था ये उसका नाम है। उसके नाम के अंदर हमारे पास कितने फील्ड हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो एक ही फील्ड है तो इसलिए एक ही देखने को मिल रहा है। तो अभी जब ये डेटा को लोड करेगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा, CSRF टोकन वैलिडेट है कि नहीं है, वो तो वैलिडेशन का पार्ट है वो, तो वो इंटरनली चेक कर लेगा। अब उसके बाद जब हमने जो लाइन लिखी है अभी, डेटा को लोड करना, ये वाली लाइन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाली मॉडल के अंदर डेटा को लोड करना, तो ये क्या डेटा को लोड करेगा, ये चेक करेगा लोड फंक्शन के अंदर कि हमारे पास जो भी टेस्ट फॉर्म का जो एरे की होगी उसके अंदर जितना डेटा होगा, मतलब कि ये इस वाले डेटा को चेक करेगा और इसको लोड कराएगा, ना कि सारे को। अगर आपके पास यहाँ अलग डेटा होगा तो वो लोड नहीं कराएगा, जितना भी इस वाली की के अंदर डेटा होगा उसी को वो लोड कराएगा। तो एक बार अभी देख लेते हैं, पहले बिना इसके चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेक, अभी मैं यहाँ पे इको करता हूँ डॉलर मॉडल नेम, इसका एग्जिट मार देता हूँ। अभी ये क्या होगा कि डेटा तो हमने लोड नहीं कराया, तो क्या वो लोड होगा। अब हमने सबमिट किया तो ये ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने डेटा को लोड नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, डेटा को हम लोड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लोड किया डेटा को। अब ये डेटा को लोड करते ही अब ये जितना भी डेटा होगा उस फॉर्म के अंदर असाइन हो जाएगा। तो देखो टेस्ट फॉर्म जो हमारा वो था वो हमारा बन के आ गया है। तो ये क्या, ये जो लाइन है वो रिटर्न कर दिया ट्रू और फॉल्स। तो इस लाइन को हम ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे इसको, इफ डेटा हमारा सक्सेसफुली लोड हुआ तो ही हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे ऐसे ही। अब वापस से हम देखेंगे तो सेम जो हमारा डेटा था वही आएगा यहाँ पे। अब मैं इसको न्यू नेम, तो वो जो भी नया नाम है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जितना भी डेटा है वो यहाँ पे लोड हो गया है। एक और जो है तरीका,
एक और मैं बता देता हूँ कि कितना हमारे पास जो डॉलर मॉडल है हमारा, उसके बाद हमारे उसके पास एक ऑप्शन होता है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या डेटा आता है हमारे पास, जितना भी डेटा हमारा इस मॉडल के अंदर है, इस फॉर्म मॉडल के अंदर है, वो डेटा हमारा प्रिंट होके आएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिफाइन करूँ तो वो जितना भी डेटा है वो मतलब कि क्या क्या उसके अंदर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी तो हमने ये देख लिया, अब हम जानते हैं वैलिडेशन। हमने देख लिया वैलिडेशन कैसे काम करती है, डेटा को लोड कैसे करते हैं फॉर्म के अंदर, और फॉर्म मॉडल कैसे बनाते हैं, एक्टिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो तीनों चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वैलिडेशन कितने टाइप की हैं। तो कुछ वैलिडेशन है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। टेस्ट फॉर्म है जो हमारा, इसमें मैं सबसे लास्ट में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ये है। ये जो है हमारी कोर वैलिडेशन जितनी है अवेलेबल वो है। जैसे रिक्वायर्ड एक वैलिडेशन थी हमारे पास, फिर है हमारे पास बुलियन कि जिसमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स में ही आनी चाहिए। फिर आता है इंटीजर टाइप की वैलिडेशन। इंटीजर टाइप की वैलिडेशन में क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो इंटीजर फॉर्म में ही आना चाहिए, ना कि स्ट्रिंग में। फिर आता है नंबर। नंबर क्या करता है, नंबर इंटीजर और फ्लोट्स नंबर उन दोनों को एक्सेप्ट करता है। और स्ट्रिंग वाली वैलिडेशन तो हमने ऊपर देखी है, तो ये एक एक वैलिडेशन भी हम साथ साथ देखेंगे। ट्रिम क्या करता है, जो व्हाइट स्पेस होता है उसको हटा देता है। मतलब कि अगर आपके नाम के उसमें शुरू में और लास्ट में कुछ भी स्पेस आप लिख रहे हो तो उसको वो ट्रिम करके ही आगे भेजेगा। डिफॉल्ट है मतलब कि आप इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हो। मान लीजिए अगर मैं डिफॉल्ट को यहाँ पे यूज करके दिखाऊं आपको, नेम के अंदर, और फिर यहाँ पे डिफॉल्ट, ये देगा इसको हेलो। एक सेकंड, अगर मैं इसको चेक करूँ अब जाके, एक सेकंड, डिफॉल्ट, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पे लिखा हुआ है वो। अगर मैं यहाँ पे इस फील्ड को यहाँ पे यूज ना करूँ, देखो ये क्या देगा। अब सिंपली सबमिट किया मैंने फॉर्म, तो क्योंकि कोई फील्ड है नहीं इसलिए वो सबमिट भी नहीं हो रहा है। तो जब हमारे पास मल्टीपल फील्ड होते हैं और हम इसका कोई भी डेटा यहाँ पे ऐड नहीं करते, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू काम करती है हमारी। इसको मैं अलग उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास स्टेटस नाम का एक वो है, यहाँ पे मैं एक और डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक डॉलर स्टेटस। स्टेटस में बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है कि हमारा स्टेटस जो है वो 1 होना चाहिए। अब स्टेटस को मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, इसको भी हटा लेता हूँ यहाँ पे। इसको तो मैंने सेव किया था ना। नाम है तो मैं यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ। अब सबमिट कर, तो 5 का कैरेक्टर होना चाहिए, टेस्ट कर दिया। तो अब स्टेटस जो है वो वैल्यू हमारी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए थी, और वो इसलिए नहीं आ रही। एक मिनट देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, जो टेस्ट है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। स्टेटस और ठीक है, अगले उस पर चलते हैं वैल्यूएशन पे। ये देखना पड़ेगा लास्ट में काम क्यों नहीं करा, पर ये काम तो ऐसे ही करता है वैल्यूएशन को, स्टेटस का। ठीक है, तो एक एक करके नई वैल्यूएशन पे करते हैं। और फिर हमारे पास आता है फॉर्मेट वैल्यूएशन। जैसे कि हमने कोई भी लिया है, जो भी इनपुट है उसको एज ए ईमेल या फिर एज ए अलग अलग फॉर्मेट में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं अब यहाँ पे करूँ एक, मैंने यहाँ पे लिया ईमेल। अब ईमेल क्या हो सकता है, ईमेल हमारा इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग होगा ईमेल। ईमेल में मिनिमम मैक्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ मैक्स डाल देता हूँ कि मैक्स हमारा 50, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब
अभी क्या होगा कि हम ईमेल का उसमें ऐड भी कर लेते हैं फील्ड में। यहाँ पे मैं ईमेल फील्ड ऐड कर लिया। अब जब भी हम यहाँ से कुछ भी डेटा भेजेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट भेजा और यहाँ पे मैंने कुछ भी भेज दिया, अभी क्या कर, क्योंकि डेटा तो वैलिडेट हो गया, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमने वहाँ पे चेक नहीं लगाया कि ये ईमेल का फील्ड होना चाहिए। तो अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये सेट किया था, अब यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जो ये है ये ईमेल टाइप का ही होना चाहिए, इसकी जो वैल्यूशन है वो ईमेल की होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको सबमिट कराऊंगा यहाँ पे तो ये एरर दिखाएगा मेरे को। देखो, इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इसने जितना भी हमारा वो था, इसको चाहिए ईमेल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने किया टेस्ट, तो ये इसको सक्सेसफुली दिखा रहा है कि हाँ ये वाली ईमेल की वैलिडेशन चाहिए। अब जो भी डेटा हमारा है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, ईमेल की वैलिडेशन देख लिया हमने। अब उसके बाद बुलियंस वाली वैलिडेशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें ट्रू और फॉल्स आए, इंटीजर लगा सकते हो, नंबर लगा सकते हो। मान लीजिए मैं अभी आपको ट्रिम ट्रिम वाली वैलिडेशन, नेक्स्ट चलते हैं यूआरएल वाली वैलिडेशन। तो यूआरएल वाली वैलिडेशन क्या होती है, जैसे हमने कोई यहाँ पे डिफाइन किया कि वेबसाइट का लिंक ऐड करो अपनी, उसका मतलब हमारे पास कोई फॉर्म की फील्ड हो सकता है जहाँ पे हमें वेबसाइट का लिंक ऐड करवाना है उससे। अब वेबसाइट का लिंक हमारा होना चाहिए किसका, स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रिंग ही होगा। अब उसमें स्ट्रिंग के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ भी कि वो मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए कि नहीं। अगर नहीं ऐड करना तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे भी सिंपल स्ट्रिंग छोड़ सकते हैं, वो ऐसे स्ट्रिंग वैलिडेट होगा, मतलब अगर हमें कोई लेंथ ऐड नहीं करनी। अब उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं यूआरएल, जो वेबसाइट का लिंक है वो एज ए यूआरएल होना चाहिए। तो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और बाकी बिना उसके देखते हैं पहले कि क्या आता है। ओके, यहाँ पहले फील्ड भी ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे फील्ड ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट लिंक, और मैं इसको वेबसाइट लिंक ऐड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे नाम, टेस्ट नेम, टेस्ट मेल @gmail.com। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा तो वो चलेगा, क्योंकि उसने वो उस तरीके से बताया नहीं है उसको। अभी अगर मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा दूंगा कि ये जो है यूआरएल ही होना चाहिए, जो वैलिडेशन मैंने कमेंट की थी, अब इसको चाहिए कि ये जो है वैलिडेशन इसकी जो एज ए यूआरएल होनी चाहिए। अभी अगर मैं ये डालूंगा तो ये दिखाएगा एज ए यूआरएल। ये वैलिडेशन काम क्यों नहीं कर रही है, तो हमने स्ट्रिंग लगा रखा है इसलिए वो उस वाली को हटा रहा है। देखो अगर, क्योंकि हमने दोनों वैलिडेशन उसको लगा रखी थी तो उसने एज ए स्ट्रिंग उसको कंसीडर किया पहले, जहाँ पे अभी मैंने वो वैलिडेशन हटाई है ना, ये देखो, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रिंग भी बना रखा था वैसे यूआरएल भी बना रखा था, तो उसको दोनों में से एक वैलिडेशन उसने जो ऊपर वाली थी उसको कहा कि ये तो वैलिडेट है। अभी हमको चाहिए कि वो उसका ही होना चाहिए, ईमेल उसका होना चाहिए, वेबसाइट लिंक होना चाहिए। तो मैं जो भी ये लिंक मैंने बनाया मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये दिखाएगा एज ए वैलिडेट हो गया। इस तरीके से हम वेबसाइट का जो ईमेल एड्रेस है उसका वैलिडेशन लगा सकते हैं। और दूसरी वैलिडेशन क्या है हमारे पास अब आगे, आईपी एड्रेस आपको वैलिडेट कराना है कि आईपी एड्रेस जो डाल रहा है लोग उसका वैलिडेट हो। जैसे डेट फील्ड है, उसको डेट को वैलिडेट कराना है कि डेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, टाइम को वैलिडेट कराना, डेट टाइम को वैलिडेट कराना। फिर होता है एक मैच, मतलब वो होता है रिग्रेशन, जिसमें हमें मैच करना होता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो, जिसमें मान लो 3 कैरेक्टर इंटीजर होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 10 से 5 के बीच में, कुछ इस तरीके का कोई भी वैल्यूशन हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक हम, चलो मैं मैच करता हूँ आपके लिए, एक वैल्यूशन लिखते हैं कोड की। कोड मान लीजिए हम किसी भी तरह का कोड मान लीजिए पिन कोड मान लेता हूँ उसको। पिन कोड, वैसे पिन कोड की सही वैल्यूशन होगी नहीं है, तो पिन कोड की वैल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे मैच रूल।
तो मैं ये वैलिडेशन जो है वो कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोड है, तो हमने क्या डिफाइन किया, ये मैच हो इस वाले स्ट्रिंग, मतलब ए टू जेड हो, ए टू जेड के साथ में 3 कैरेक्टर होने चाहिए और डिजिट होनी चाहिए उसके बाद हमारी 3। उस तरीके की वैल्यूशन हमने बनाई यहाँ पे कि जो हमारी मैच करनी चाहिए, तभी हम इसको मानेंगे कि ये मैच है। अब देखते हैं इसमें चल के कोड में, उसमें वेबसाइट पे हमने तो पहले नाम दिया हेलो नेम, ईमेल एड्रेस। अब पिन कोड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ तो ये क्या दिखाएगा कि ये इनवैलिड पिन कोड है। तो उसमें क्या था, 3 तो डिजिट होनी चाहिए हमारी, ए बी और सी, और उसके बाद होनी चाहिए 3 डिजिट होनी चाहिए थी, ए बी सी। देखो क्या वैलिडेशन थी, एक मिनट वैलिडेशन देखते हैं। एक बार देखते हैं वैलिडेशन हमारी हमने क्या लिखी थी यहाँ पे। तो वैलिडेशन हमने मैटर पैटर्न में लिखा था कि ए टू जी 3 होना चाहिए और उसके बाद डिजिट होनी चाहिए 3। अच्छा, ये सिर्फ कैपिटल में लिखा है यहाँ पे कि सिर्फ कैपिटल वाले ही डिजिट होनी चाहिए, वो होना चाहिए स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे शुरू में वो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी और फिर पिन कोड। तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो वो लिखा हमने रिग्रेशन वो मैच हो रखा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप की वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी वैलिडेशन हमारे पास हैं, जैसे हम इमेज की वैलिडेशन लगा सकते हैं, मैच हो गया। फिर कंपेयर करना, कंपेयर अलग एट्रीब्यूट से, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जब आपके पास 2 फील्ड हो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, तब उस केस में हम कंपेयर की वैलिडेशन यूज करते हैं। फिर होता है हमारे पास फाइल अपलोड की वैलिडेशन, कि फाइल अपलोड करना है कि सिंगल फाइल या वो फिर सिंगल इमेज अपलोड करना है, और उसके साथ में हम उसके ऑप्शंस में डिफाइन कर सकते हैं उसका साइज, डायमेंशन, वो सब क्या होता है। फिर होता है हमारे पास ईच वैलिडेशन, तो ये काम करता है एरे के अंदर। तो उसमें होता है कि हमने वहाँ पे ईच वैल्यूशन लगाई, उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो भी है वो इन 4 के अंदर ही होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके की वैल्यूशन। एक सेकंड में ईच वैल्यूशन को देखता हूँ एक बार, ईच वैल्यूशन कैसे काम करती है। मतलब ईच के साथ आप कोई भी उसको रूल दे सकते हो, अलग से अलग रूल दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एरे है, एरे के अंदर आपके पास फील्ड है, मतलब आपने एरे के अंदर फील्ड लिखे, नेम, नेम क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मूवी, और यहाँ पे होल, और यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इसमें मैं कोई कंडीशन लगा देता हूँ कि ईच जो है, ईच कैरेक्टर वो होना चाहिए स्ट्रिंग के इक्वल टू, मतलब 3 स्ट्रिंग होना चाहिए। जैसे मैं इसमें एक आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने ये वैलिडेशन लगाया, मान लीजिए हमारे पास ये वैलिडेशन है ये वाली। अब टैग्स जो है वो ईच टैग्स क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो चाहिए। तो उस तरीके से हम वैलिडेशन लगा रहे हैं। तो मैं आपको इसका पूरा एक जो लिंक वो बन रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, वो आपको भेजूंगा, तो आप पढ़ना और उसको चीज़ों को समझना, देखना कि कैसे काम करता है। फिर आता है हमारे पास इन केस, और फिर यूनिक भी। इन केस में क्या होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो भी हम इसमें जो हमारा एट्रीब्यूट है वो उस सर्टेन कंडीशन से, मतलब उसके इक्वल इन होना चाहिए। जैसे एरे के अंदर इन लगाते हैं उस तरीके से। मान लीजिए मैं यहाँ इन केस अगर यूज करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक डॉलर रोल। अब रोल जो हो सकता है हमारा, रोल में मैं कंडीशन लगाता हूँ, रोल ये इन हो किसके अंदर, इनके साथ मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। कंडीशन देने के लिए मैं मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि किसके इक्वल है ये, रेंज के, मतलब कि क्या क्या रेंज इसमें होनी चाहिए। तो रोल जो हो सकता है वो एडमिन और ऑथर, मतलब इन दोनों के अंदर ही रोल होना चाहिए। इस रोल को डिफाइन करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे एक और बना देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा रोल। अगर मैं इसमें रोल के अंदर कुछ और डालूंगा, उससे अलग चीज़ जो भी यहाँ पे होगी। अब जैसे मैंने रोल के अंदर लिखा कुछ हेलो, तो ये दिखाएगा इनवैलिड रोल। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, तो दिखाएगा एडमिन रोल सही है। ऑथर लिखूंगा तो ऑथर दिखाएगा सही है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हो कि इसके अंदर 4 टाइप से अलग वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो उसमें स्ट्रिंग और इंटीजर आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे डेट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास डेट है, डेट को हमें एक्सेप्ट करना है। मान लीजिए बर्थ डेट है, मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ बर्थ डेट।
अब बर्थ डेट में क्या होगा यहाँ पे, पब्लिक डॉलर बर्थ डेट मैंने यहाँ पे लिए, और ये होना चाहिए हमारी किस फॉर्मेट में, YMD वाले फॉर्मेट में। तो बर्थ डेट के लिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमें डेट फील्ड बनाना पड़ेगा, जैसे ये वाला था। तो इसी के साथ जैसा हम बनाएंगे डेट फील्ड। डेट फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या तो सिंपली इनपुट फील्ड के अंदर कर सकते हैं हम टाइप डेट। इससे क्या होगा कि जो हमारा इनपुट का जो फील्ड है वो डेट टाइप में बदल जाएगा। या फिर हम कोई एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जो कि हमें कैलेंडर के टाइप का विजिट देगा। अब जैसे हमने यहाँ लिखा तो ये बन गया हमारा डेट। देखो सिंपली डेट फील्ड हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब इसके साथ हम बनाना देखते हैं कि हम ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है एक्टिव फॉर्म की जो अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारे की सारी जितनी इनपुट फील्ड हमारे पास अवेलेबल है वो सारे कवर करने वाले हैं। तो अभी की वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम इनपुट फील्ड को देखते हैं, और उसके साथ साथ हम देखेंगे सिनेरियोज हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सिनेरियो का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे कि आप एक ही फॉर्म को मल्टीपल जगह यूज कर सको। तो उस तरीके का जो सिनेरियोज हम बनाते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बनाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वैलिडेशन समझ आया हो, वैलिडेशन हम कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन का काम क्या होता है, फॉर्म मॉडल कैसे बनाते हैं, वो सब आपको अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।